प्रभु अब ये बताइए, ये सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित है क्या ये फसाना, या संगठन जो बहाना बनाया जा रहा है, खेल कुछ और ज्यादा हो गया है? और जो उत्तराखंड से आवाजें आ रही हैं, हरियाणा से, महाराष्ट्र से, राजस्थान से, ऐसा बीजेपी में मैंने नहीं होते देखा। थोड़ा मेरे ज्ञान में, मेरे दर्शकों के ज्ञान में इजाफा कीजिए। ये इतनी कलह क्यों बढ़ती दिखाई दे रही है? फसाना क्या हो रहा है? नहीं संदीप, मैं जो बताऊंगा आपको, ये जब भी चुनाव आती है बीजेपी फंसाने पहले भी आते रहे हैं। हाँ। 2009 के अंदर, जब 2004 के अंदर चुनाव आ रही थी बीजेपी, आडवाणी जी का स्टेटमेंट था कि कार्यकर्ताओं को हमने इग्नोर किया है, हमारी कोर कॉन्स्टिट्यूंसी को इग्नोर किया है, इसलिए हार गए हैं। अनंत कुमार की कमेटी बनी थी, उसकी रिपोर्ट आज तक नहीं आई है। तो ये जो है कि यूपी सबसे बड़ा स्टेट है, टीवी आजकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, तो यूपी के से 80 सीटें आती हैं, वहाँ का मुख्यमंत्री एक तरफ से ऐसी पर्सनैलिटी है जिसके ऊपर सारे देशी नजरें लगी हुई हैं। इसलिए ये डिस्कशन शुरू हो जाता है कि ये क्या हो रहा है। जो यूपी में हो रहा है वो लगता है ऐसा है कि वो लीक से हट करके है। मैं जो कहना चाहता हूँ कि इंग्लिश में जो बातें हैं कि द बैटल हैज बीन लॉस्ट, द वॉर इज बिगिनिंग। बीजेपी का बैटल जीत लिया है उन्होंने। वॉर की तैयारी शुरू हो गई है कि 2027 का जैसे बहाना बना रहे हैं आप, 2027 में क्या होगा। केशव प्रसाद मौर्य अध्यक्ष थे जब 2017 के अंदर, मेरे ख्याल 327 सीटें जीती, 312 बीजेपी ने खुद जीती थी। बीजेपी का नारा हमेशा ही रहा है। हाँ, तो ये कह रहा हूं, जब सवाल ये है कि संगठन सरकार से बड़ा है, ये मोदी जी भी कई बार कह चुके हैं। तो इसलिए बीजेपी की एक नींव डीएनए है कि संगठन बड़ा है, पर करता कब होता है। प्रधानमंत्री जब बड़े हो जाते हैं, मुख्यमंत्री हर प्रदेश के अंदर, जो आपने एक बात कही थी कि प्रोटोकॉल अध्यक्ष जो है, प्रोटोकॉल के अंदर, संगठन के अंदर बीजेपी का कोई भी चीफ मिनिस्टर संगठन के अंदर रिपोर्ट करता है, अध्यक्ष को नहीं करता, वो सेंट्रल लीडरशिप को करता है। हाँ। और अध्यक्ष दोनों इंडिपेंडेंट ऑटोनमस बॉडी हैं। हाँ। इसलिए उसमें प्रोटोकॉल कोई नहीं है। अगर प्रधानमंत्री अध्यक्ष को मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि मुख्यमंत्री को अवॉइड कर रहा है। वो जब इसने टाइम मांगा, नहीं, मैंने प्रोटोकॉल का ये कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पहले उसके अंदर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर को बुला रहे हैं, मुख्यमंत्री को नहीं बुला रहे दिल्ली। मुझे उसमें थोड़ा अटपटा लगा। आप बताइए, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। मुख्यमंत्री नहीं, मुख्यमंत्री को नहीं बुलाया। उनका इसका मतलब कद बड़ा है क्योंकि वो मुख्यमंत्री को मिलने गए थे वहां। अध्यक्ष जी किसी और प्रदेश में क्यों नहीं गए? कार्यकर्ता की मीटिंग हुई सब जगह, 6 प्रदेशों के अंदर कार्यकर्ता की मीटिंग हुई, तो बाकी जगह डड्डा जी क्यों नहीं गए? वो खाली यूपी में ही गए थे ना। इसलिए वहां की प्राइवेट बात हुई होगी ना उनकी मिलने के लिए। मैं नहीं जानता इस बात के अंदर कि हर एक जगह हम बॉडी लैंग्वेज सिंगल देखने की कोशिश करते हैं। जो आप नहीं, क्या वो देखने जरूरी नहीं हो जाते? बीजेपी आपने इतने साल कवर की है प्रभु, पार्टी विद अ डिफरेंस, चाल चरित्र चेहरा। अब ये चाहे तीरथ सिंह रावत हो या राव इंद्रजीत सिंह हो या ऑर्गेनाइजर जो कह रहा है, मतलब हर जगह और सवाल उठ रहे हैं केंद्रीय नेतृत्व पर। इशारा वहीं हो रहा है कि भाई सबका साथ सबका विकास नहीं चलेगा, या मुझे राज्य मंत्री बनाने का मैं तो रिकॉर्ड बना रहा हूं। सवाल सारे आला कमान से पूछे जा रहे हैं। ये इतना ओपन ऐसा बीजेपी में अमूमन, कम से कम मैंने नहीं देखा, पर आपका तजुर्बा जाहिर सी बात है मुझसे ज्यादा है। नहीं, राजनाथ जी जब से कल्याण सिंह जी हटे थे, तो आप खुद ही कह रहे थे गोवा में जो हुआ कि नरेंद्र मोदी को हटाना चाहिए कि नहीं हटाना चाहिए। अटल जी वहां पर स्टैंड लेकर के बैठ गए थे जब हार गए थे। उसकी इस तरह की सुखवाड़ होती रहती है। परंतु जो आपने कहा, जो मैंने परसों भी आपको कहा था, मैं इस बार क्या हुआ है कि 10 साल के बाद लोगों को, बीजेपी कार्यकर्ताओं को लगने लग गया कि अब हम 15 साल के अंदर नहीं जीत सकते। रेपिटेशन 2-2 बार हमने चुनाव जीते यूपी के, तीसरी बार जीतने में परेशानी होगी। तब इनविंसिबिलिटी जो थी बीजेपी की, या मोदी जी की इनविंसिबिलिटी थी कि 240 पर, हालांकि सबसे लार्जेस्ट सीटें बनी हैं उनको, इनविंसिबिलिटी ऑफ बीजेपी जो है, जीत ये हार नहीं सकती, वो एक वहम, जो एक मिथ है, वो एक्सप्लोड हो रही है। उसकी वजह से कार्यकर्ता जल रहा है और वो कहता है, मैंने फिर रिपीट कर रहा हूं, कि वो चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो पोल्यूशन हुआ है, इसको कांग्रेस मुक्त करिए, बाकियों को निकालिए, अपने कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के चलिए, बाकी लोगों को आप जो साथ के बिठा के, ये घुसपैठ हो रही है। इस सबके पीछे मैसेज यही है कि असली कार्यकर्ता जो है वो बोल रहा है। मतलब लैटरल एंट्री बहुत ज्यादा होने लग गई, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा। बीजेपी में ये बीमारी अच्छी तरीके से आ गई है और बाहर वाले आते हैं, तत्काल उन्हें कुछ ना कुछ पद भी मिल जाता है। डिमिनिशिंग रिटर्न शुरू हो रहा है। लीडरशिप की 2 बार योगी जी जीते हैं। हालांकि मैंने उस दिन भी कहा था, योगी के खिलाफ कोई पर्सनल चार्ज है ही नहीं।
आपने गिना दिए कि अपने आसपास के इलाके के अंदर जीत गए। सवाल यह है कि यूपी सबसे बड़ा प्रदेश है, क्या अमित शाह जी बीच में आ जाते हैं? क्या 3 कंट्रोवर्शियल फैमिली यहाँ पर पर्सनैलिटी खड़ी होगी? अमित शाह अपने आप में एक संगठन किसने जिताया था 2017 के अंदर? अध्यक्ष कौन था उस वक्त? अमित शाह जी थे। इंचार्ज कौन थे यूपी के उससे पहले? अमित शाह जी थे। तो किसको संगठन को देंगे? अगर आप संगठन बड़ा है तो संगठन किसने बनाया उत्तर प्रदेश के अंदर? अमित शाह, उनके समाजवादी पार्टी को हरा करके अमित शाह ने। योगी जी तो कैंडिडेट थे नहीं। उसके बाद योगी जी ने दोबारा जीता और आज उसके बाद पार्लियामेंट के अंदर हार हुई। उसके अंदर चंडन चयन कैसे हुआ, किस प्रकार से हुआ? पहले 72 से 61 आए, 61 से आप 43 पे आ गए, 42 पर आ गए। तो ये जो पार्लियामेंट चुनाव के अंदर जो हार हुई है उसका ठीकरा अगर मुख्यमंत्री के ऊपर आप ठोकना चाहें तो ठोक सकते हैं, किसी को भी ठोकते हैं। कि हर पार्टी में होता है, बीजेपी के अंदर है कि आप लोकल के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दीजिए कि लोकल लेकर रिस्पॉन्सिबल है। पर सवाल है कि संगठन के अंदर दिल्ली और प्रदेश के अंदर समन्वय नहीं है, चुनाव चयन गलत हुआ, डिमिनिशिंग रिटर्न्स होती है, सिटिंग एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।